हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने समझा था टेंस क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। गाइस, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही जो हमारे पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है, इन्हें भी ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जानने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस बेसिकली होते क्या हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे ज़्यादा गाइस, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा यही यूज होता है। हम जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा यही यूज करना पड़ता है। यदि आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। विदाउट टेंस आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। यदि आपने टेंस सीख लिए तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। बस इसकी हिंदी में अगर हम पहचान करें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन्हें हम कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और केवल थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर, जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम नहीं है, हमारे सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट हो यदि हमारे सेंटेंस में, तो प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। गॉट इट गाइस? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी फर्दर 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यदि वर्ब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल की बात देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। गाइस, यदि आप सेंटेंस को मुझको सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे सुनिए मत, आप भी मेरे साथ रिपीट करिए, क्योंकि आप सुन तो सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, बट आपको बोलना सीखना है, समझना नहीं। जब आप बोलेंगे खुद तो भी आप बोलना सीख पाएंगे। तो आप साथ के साथ रिपीट करिए, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। गाइस, ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी लाइफ में। आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके बोलिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि यह कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। अजनबी कौन? जिसे वो जानता नहीं है, वो उन पर भौंकता है। जैसे हम डॉग के लिए ही एंड इट कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से। जैसे यह कुत्ता मुझे जानता है, सो ही डोंट बार्क मी। यह कुत्ता मुझे जानता है इसलिए मुझ पर नहीं भौंकेगा, लेकिन यह अजनबियों पर भौंकता है। तो आप इसकी सेंटेंस कैसा बनाएंगे इंग्लिश में? दिस डॉग या इट डॉग नो मी, इट डॉग नोज मी, सो ही डू नॉट बार्क एट मी बट ही बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यह कुत्ता मुझे जानता है इसलिए मुझ पर नहीं भौंकता,
बट यह अजनबी पर भोंकता है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मोहन का भाई झूठ बोलता है। तो इसकी सेंटेंस कैसे बनेगा, मोहन्स ब्रदर टेल ए लाई। आप इसे भी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। मोहन का भाई झूठ बोलता है लेकिन मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। तो आप क्या बोलेंगे, मोहन्स ब्रदर टेल ए लाई बट माई ब्रदर नेवर टेल ए लाई। मोहन का भाई झूठ बोलता है, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट इज यू ओबे योर फादर। आप अपने पिता की आज्ञा मानते हो। तो आप इससे भी अपनी लाइफ से या किसी चीज़ से भी रिलेट करके आप बोल सकते हैं, आप अपने पिता की आज्ञा मानते हो। यू ओबे योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देरी हो जाती है। कभी कभार या कभी कभी के लिए हम सम टाइम यूज़ करते हैं, बट हम सेल्डम भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। मतलब कि आप डेली लेट नहीं होते, कभी कभी आप लेट हो जाते हो। या मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देरी हो जाती है, या मुझे कभी कभी ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। तो यहाँ बोलेंगे आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल या आई सेल्डम गेट लेट फॉर ऑफिस। यदि आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो कभी कभी तो आप ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज राम सदा सत्य बोलता है। राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ बट क्या, राम हमेशा सत्य बोलता है लेकिन उसका भाई सत्य नहीं बोलता। उसका भाई हमेशा सत्य नहीं बोलता। तो इसका सेंटेंस बनेगा राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बट हिज ब्रदर एवर नॉट स्पीक द ट्रूथ। उसका भाई हमेशा सच नहीं बोलता लेकिन वह खुद जो हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट इज वह अपने बच्चों को मारती है। शी बीट्स हर चिल्ड्रन। यदि एक बच्चा है तो चाइल्ड आएगा, यदि एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए चिल्ड्रन। शी बीट्स हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को मारती है या वह अपने बच्चे की पिटाई करती है। आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं किस चीज़ से, जैसे वह अपने बच्चों को मारती है जब उसके बच्चे झूठ बोलते हैं, या वह अपने बच्चे की पिटाई करती है जब उसका बच्चा झूठ बोलता है। तो शी बीट्स हर चाइल्ड व्हेन हर चाइल्ड टेल ए लाई। वह अपने बच्चे की पिटाई करती है जब उसका बच्चा झूठ बोलता है। आपका नेक्स्ट है हम शनिवार को सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, या हम छुट्टियों में फिल्म देखने जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, वी गो टू वॉच ए मूवी ऑन हॉलीडे। ये क्या है, हम शनिवार को सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। तो कैसे बनेगा, वी गो टू वॉच ए मूवी टू सिनेमा हॉल ऑन सैटरडे। मतलब कि आप इसे बोल कर देखिए तो अभी तो आप बोलना सीखेंगे। वी गो टू वॉच ए मूवी टू सिनेमा हॉल ऑन सैटरडे, और आप सैटरडे की जगह आप हॉलीडे मंडे ट्यूसडे जब भी आप जाते हैं आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वे शाम को मैदान में हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। यदि यहाँ होता क्रिकेट तो आप क्रिकेट हॉकी की जगह क्रिकेट लिख सकते थे या बोल सकते थे। मतलब वे शाम को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज ही हेट्स डिसऑनेस्ट पर्सन। वह बेईमान लोगों से घृणा करता है, बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता। तो इसके लिए ही हेट्स डिसऑनेस्ट पर्सन्स। यदि यहाँ होता वह बेईमान लोगों को मतलब अच्छे लगते हैं उसे बेईमान, तो यहाँ बोलता ही लाइक्स डिसऑनेस्ट पर्सन, यदि उसे बेईमान पसंद होते। नेक्स्ट इज मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव मी वेरी मच। वैसे माई मदर लव मी वेरी मच, ये
सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो आप कैसे करते हैं कि मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं करती। तो आप कैसे बोलेंगे, माई मदर लव वेरी मच, माई मदर लव माई ब्रदर वेरी मच बट शी डोंट लव मी सो मच। मतलब मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना मेरे भाई को करती है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में कि मेरी माँ मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, मुझे इतना पसंद नहीं करती। तो इसे आप इंग्लिश में आप बोलना सीख गए। इसी तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे, माई मदर लव माई यंगर ब्रदर या लव माई सिस्टर बट शी डोंट लव मी सो मच। मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना मेरे भाई को या बहन को करती है। अक्सर हम सेंटेंस ऐसा ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ हमें ज़्यादा प्यार नहीं करती, ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट है आपका, आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। मैं सुबह को ताश खेलता हूँ। तो इसकी सेंटेंस क्या है, आई प्ले द कार्ड इन द मॉर्निंग। यदि आप ताश खेलते हैं तो आप ऐसे हिंदी में बोलने की बजाय इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आप ताश नहीं खेलते, आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं आप, कुछ नहीं खेलते। तो यदि आप क्रिकेट खेलते हो मॉर्निंग में तो क्रिकेट यूज़ कर सकते हैं। सुबह की जगह मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, आई प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग या आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम नदी में नहाते हैं। वी बाथ इन द रिवर। ये क्या है, हम नदी में नहाते हैं। या हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो क्या बोलेंगे, वी बाथ इन द स्विमिंग पूल, वी बाथ इन द स्विमिंग पूल। गॉट इट गाइस, समझ आया आपको। ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं हिंदी में। बट अगर हम इन्हें धीरे धीरे इंग्लिश में यूज़ करना सीख गए तो हम धीरे धीरे एक इंग्लिश सीख जाएंगे। इसके बाद आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं आता है नोट वाले सेंटेंसेस। तो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू के डज के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगाना होता है इनमें, एंड वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखते हैं, रोहन का भाई नहीं, रोहन झूठ नहीं बोलता। तो ये कैसे बनेगा, सोहन डज नॉट टेल ए लाई। मतलब सोहन झूठ नहीं बोलता, सोहन डज नॉट टेल ए लाई। गाइस यहाँ सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, तो इसमें एस लग गया। और यहाँ प्लूरल होता मतलब वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ लगता है दे डू नॉट टेल अ लाई, तब यहाँ एस ई एस नहीं लगता। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है सोहन, तो ये एस ई आई एस इसमें हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई डू नॉट प्ले द कार्ड इन द इवनिंग। मैं इवनिंग में ताश नहीं खेलता हूँ, मैं इवनिंग में कार्ड नहीं खेलता हूँ। या आई डू नॉट प्ले कार्ड इन द इवनिंग, आई डू नॉट प्ले द कार्ड इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट प्ले कार्ड इन द नून। मतलब मैं दोपहर को कार्ड नहीं खेलता हूँ, सुबह को नहीं खेलता हूँ। आप जो भी टाइम है आप चेंज कर सकते हैं। या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। या आई डू नॉट गो फॉर वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को वॉक के लिए नहीं जाता हूँ। या आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक कब जाएंगे, शाम को तो जाएंगे नहीं, मॉर्निंग में ही जाएंगे ना। तो आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका नेगेटिव है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम दिन में नहीं सोते हो। ये क्या हम बता रहे हैं किसी को, तुम दिन में नहीं सोते हो। यू डू नॉट स्लीप इन द डे। आप दिन में नहीं सोते हो। यदि कोई रात में नहीं सोता तो उसे कैसे कहेंगे, यू डू नॉट स्लीप इन द नाइट। आप रात में नहीं सोते हो। गाइस यहाँ आता है यू डू नॉट स्लीप एट डे। एट डे हम जब यूज करते जब हम नॉर्मली दिन में सोते हैं, या दिन में सोते थे, दिन में सोते। जैसे यू डू नॉट स्लीप इन दी नाइट, तो इन दी नाइट कब आएगा, जब हम इन दी नाइट हम तब यूज करते हैं जब हम कोई स्पेशल काम करते हैं, स्पेशलिटी के लिए दर्शाते हैं। जैसे हम दिन रात में और दिन तो सोते हैं, लेकिन किसी दिन हम रात में नहीं सोए तो हम बोलेंगे यू डू नॉट स्लीप इन दी नाइट। नहीं तो नॉर्मली आप यूज करते हैं यू डू नॉट स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम नदी में नहीं नहाते। वी डू नॉट बाथ इन द रिवर। हम क्या नहीं करते, हम नदी में नहीं नहाते। तो कहाँ नहाते हैं, घर पर। यदि यहाँ होता हम नहीं नहाते तो कैसा बनता, वी डू नॉट बाथ। हम कभी कभी नहाते हैं। वी मतलब हम कभी कभी नहीं नहाते। वी डू नॉट बाथ सम टाइम। Got it guys? नेक्स्ट सेंटेंस इज ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। These boys do not play on the road। ये लड़के कहाँ नहीं खेलते, सड़क पर नहीं खेलते। These boys do not play on the road। या ये लड़के सड़क पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। These boys do not play cricket on the road। These boys do not play hockey on the road। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज सोहन अपना पाठ याद नहीं करता। सोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। या सोहन अपना काम नहीं करता। सोहन डज नॉट डू हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसे आई डोंट नो या आई डू नॉट नो। आपसे किसी ने पूछा कि आप उसे जानते हो, डू यू नोट हर। तो आप उसे जानते हो तो आप क्या बोलोगे, यस आई नो हर। यदि आप उसे नहीं जानते तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हर। मैं उसे नहीं जानता। या मैं उसे जानता हूँ तो यस आई नो हर। तो आप नहीं जानता, जैसे आप किसी से पूछा भाई ये एड्रेस किधर है, या आप इस एड्रेस को जानते हो। यदि आप कहोगे कि मुझे एड्रेस नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई डोंट नो या आई डोंट नो। आप इतना बोलोगे चलेगा, नहीं तो आप पूरा बोल सकते हो आई डोंट नो दिस एड्रेस, आई डोंट नो दिस पर्सन, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, वे मैदान में हॉकी नहीं खेलते। या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। हॉकी हो या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। वह शाम को मैदान में हॉकी नहीं खेलते। तो यदि यहाँ होता है वह शाम को मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। यदि यहाँ सिंपल होता आपका सेंटेंस, वे शाम को नहीं खेलते, तो यह बनता आपका दे डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। दे डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। नेक्स्ट आपका, वे बेईमानों से घृणा नहीं करता। वह बेईमानों से घृणा नहीं करता, मतलब उसे बेईमान अच्छे लगते हैं, वह उनसे घृणा नहीं करता। अच्छे भी नहीं लगते बट वो उनसे घृणा नहीं करता। तो इसको कैसे बोलेंगे, शी डज नॉट हेट डिसऑनेस्ट पर्सन। शी डज नॉट हेट डिसऑनेस्ट पर्सन। यदि यहाँ होता वे बेईमानों से घृणा नहीं करते, तो यहाँ क्या बन जाता आपका, यहाँ हो जाता दे, डज की जगह हो जाता आपका डू,
नॉट हेट डिसऑनेस्ट पर्सन्स, वे बेईमान लोगों से घृणा नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, माई मदर डज नॉट लव मी वेरी मच, मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। ऐसा हमें लगता है कि हम बोल देते हैं मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, वो तो मेरे भाई को करती है, तो हमें ऐसा लगना गलत बात है। आप इसे कैसे बोलेंगे, माई मदर डज नॉट लव मी वेरी मच, आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं सुबह ताश नहीं खेलता हूँ, आई डो नॉट प्ले कार्ड इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, जब भी आप नहीं खेलते। आई डो नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई डो नॉट प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट आपका, हम नदी में नहीं नहाते हैं, वी डो नॉट बाथ इन द रिवर, क्या हम नदी में नहीं नहाते हैं, वी डोंट बाथ इन द रिवर। गॉट इट गाइस, समझ आया आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद आते हैं आपके इंटरोगेटिव, जिनमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस ये आपके सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल मतलब जिन्हें आप यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये डू और डज से स्टार्ट होते हैं, और डू और डज के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू तो आपको पता ही है, प्लूरल के साथ डू आता है हमेशा, और सिंगुलर के साथ आपका डज आता है। फॉर एग्जाम्पल, डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती, क्या आपका भाई लीलावती में पढ़ाता है, या क्या आपका भाई लीलावती में पढ़ता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, डज योर ब्रदर स्टडी इन लीलावती, क्या आपका भाई लीलावती में पढ़ता है। इसका गॉट इट गाइस, समझ आया आपको। नेक्स्ट है आपका, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आर टेल अ लाई, भाई आप किससे पूछ रहे हो, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। वो भगवान तो है नहीं जो उसे पता हो कि आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो। ये तो आपको पता है कि आप झूठ बोलते हो सच बोलते हो, तो आपको किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ आप उससे पूछ रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि आप झूठ नहीं बोलते, मतलब कि ऐसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, आप कहीं बात कर रहे हैं और आपके फ्रेंड आए, आपका फ्रेंड आपके पापा से आके कहने लगा कि ये झूठ बोलता है, आपका लड़का झूठ बोलता है, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे, डू आई टेल अ लाई, मतलब आप उससे पूछ नहीं रहे कि आप झूठ बोलते हैं, आप उसे यह बताना चाह रहे हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। जैसा आप गुस्से में नहीं कहते क्या मैं झूठ बोलता हूँ, आपसे कोई आके कह लेगा आप तो वो झूठ बोलते हो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। इसका मतलब आप झूठ नहीं बोलते। कभी कभी क्या होता है, हमारी हाँ में भी ना होती है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें हमारी हाँ में ना होती है और ना में हाँ होती है। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने आपसे 100 रुपये उधार मांग लिए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेंगे। आपका फ्रेंड बोल लगा कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, तो आपने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इसका मतलब क्या, आप उसे दोगे, मतलब कि आपकी हाँ में भी ना है। आपने बोला तो हाँ हाँ, लेकिन आप नहीं दोगे। इसी तरह से ये सेंटेंस है, डू आई टेल अ लाई। गॉट इट गाइस, समझ आया आपको, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, डू स्टूडेंट्स एब्यूज़ इन स्कूल, क्या स्टूडेंट स्कूल में एब्यूज़ करते हैं या मतलब गाली देते हैं। डज स्टूडेंट एब्यूज़ इन स्कूल, क्या स्टूडेंट स्कूल में गाली देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि आपको बता रहे नहीं देते, देते हैं काफ़ी, मतलब जो गंदे बच्चे होते हैं, बैड स्टूडेंट्स होते हैं, वो देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, डज योर फादर सर्व द कंट्री, क्या आपके पिताजी कंट्री की मतलब देश की सेवा करते हैं। डज योर फादर सर्व द कंट्री, क्या आपके पिताजी
देश की सेवा करते हैं। गॉट इट गाइस? समझ आया आपको? बहुत अच्छे है, समझ आया तो। नेक्स्ट सेंटेंस इज डज अनिल लिव इन आगरा? क्या अनिल आगरा में रहता है? मतलब आप ये क्वेश्चन है, डज अनिल लिव इन आगरा। नेक्स्ट इज डज सोहन प्ले फुटबॉल? क्या सोहन फुटबॉल खेलता है? डज सोहन प्ले क्रिकेट? डज रोहन प्ले हॉकी? क्या रोहन क्रिकेट खेलता है? क्या सोहन क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है? नेक्स्ट सेंटेंस इज हम गाने सुनते हैं। क्या हम गाने सुनते हैं? डू वी लिसन सॉन्ग? ये क्या है? ये भी आपका उसी तरह का सेंटेंस है जो मैंने आपको अभी बताया था। डू आई टेल ए लाई? उसी तरह का आपका ये सेंटेंस है। क्या हम गाने सुनते हैं? या क्या हम स्कूल में गाने सुनते हैं? डू वी लिसन सॉन्ग्स इन द स्कूल? जैसे आप स्कूल में गाने सुनते हो, ये क्या है? आप सफाई दे रहे हो अपनी, टीचर आया और आपसे खड़ा कर दिया, आपसे कुछ पूछने लग गया, आपसे नहीं बताया गया, और आपसे किसी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये तो स्कूल में गाने सुनता है, गाने सुनने के लिए आता है, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे? आप उससे क्या कहेंगे? क्या मैं गाने सुनता हूँ? क्या मैं गाने सुनता हूँ? आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि मैं पूछ रहा हूँ गाने सुनता हूँ, आप उसे डांट रहे हैं, मतलब कि आप गाने नहीं सुनते। मतलब आप उससे कहना चाह रहे हैं कि आप गाने नहीं सुनते बल्कि आप पढ़ने आते हैं। डू वी लिसन सॉन्ग? तो इसका मतलब आप अपने बारे में सफाई देना चाह रहे हैं कि आप गाने नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज डज ही टीच यू मैथ? क्या वह तुम्हें गणित पढ़ाता है? क्या वह तुम्हें गणित पढ़ाता है? यहाँ होता क्या वह तुम्हें गणित पढ़ाती है, तो क्या लिखते? डज शी टीच यू मैथ? ही की जगह आपका सी आ जाता। डज शी टीच यू मैथ? नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वह बेईमानों से घृणा करता है? डज ही हेट डिसऑनेस्ट पर्सन? क्या वह बेईमानों से घृणा करता है? डज ही हेट डिसऑनेस्ट पर्सन? ये हम क्वेश्चन है, यह होता है बेईमानों से घृणा करता है, यहाँ होता है यह बेईमानों को पसंद करता है, तो यहाँ लिखते डज शी लाइक डिसऑनेस्ट पर्सन? डज शी लाइक डिसऑनेस्ट पर्सन, ये क्या है? डज ही और हेट डिसऑनेस्ट पर्सन? क्या वह बेईमान लोगों से घृणा करता है? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है? डज माई मदर लव मी वेरी मच? क्या मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है? नेक्स्ट है आपका क्या मैं सुबह ताश खेलता हूँ? डू आई प्ले कार्ड इन द मॉर्निंग? या क्या मैं सुबह घूमने के लिए नहीं जाता? डू आई नॉट गो फॉर? मतलब क्या मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ? डू आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग? डू आई प्ले कार्ड इन द मॉर्निंग? आप किससे पूछ तो रहे नहीं हो कि आप मॉर्निंग में ताश खेलते हो या नहीं खेलते। आप ये भी आपका इसी तरह का सेंटेंस है इस तरह का आपका ये ऊपर था ये वाला। आप इस बारे में भी अपनी सफाई दे रहे से आपके भाई ने शिकायत करती आपके पापा से कि ये तो मॉर्निंग में ताश खेलता है, तो आप क्या वहाँ बोलेंगे क्या मैं ताश खेलता हूँ? इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप अपने भाई को डांट रहे हैं, मतलब आप अपने बारे में ये कहना चाहते हैं कि मैं ताश नहीं खेलता, तो आप वहाँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू आई प्ले कार्ड इन दी मॉर्निंग? क्या मैं मॉर्निंग में ताश खेलता हूँ? ये भी आपका इसी तरह का सेंटेंस होगा। गॉट इट गाइस? समझ आया आपको? नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या हम नदी में नहाते हैं? ये भी आपका सेम सेंटेंस है। क्या हम नदी में नहाते हैं? आपको पता होगा आप कहाँ नहाते हो, आप पूछोगे तो नहीं किसी से कि क्या हम नदी में नहाते हैं। यदि आप पर कोई ब्लेम करे कि आप नदी में नहाते हो तो आप वहाँ आप इसे यूज करते हैं कि हम नदी में नहीं नहाते हैं। डू वी बाथ इन द रिवर? वहाँ आप इसे यूज करते हैं।
वोटेड गाइस, समझ आया? बहुत अच्छे। अभी तक हमने पढ़ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। आइए देखते हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, जिसे आप बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप WH फैमिली वाले सेंटेंस भी कहते हैं। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। आफ्टर क्वेश्चन वर्ड आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या? डू या डज। डू या डज के बाद आता है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। जैसे आपसे स्कूल में पूछता है आपको मैथ कौन पढ़ाता है, आपसे कोई टीचर आके पूछे आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है, आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो वो कैसे पूछेंगे? हु टीच यू मैथ, आपको मैथ कौन पढ़ाता है। हु टीच यू फिजिक्स, हु टीच यू केमिस्ट्री, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। आज इसमें ऑब्जेक्ट विच से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, तो उसमें ऑब्जेक्ट विच के साथ आता है। कौन सी बुक, कौन सी बुक पढ़ते हो, तो विच बुक, ये आपका एक साथ आ जाएगा विच बुक। इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डू। डू क्यों आया? क्योंकि यू आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। विच बुक डू यू रीड, रीड आपको पढ़ने के लिए रीड यूज होता है। नेक्स्ट है आपका आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन, या आप सिंपल ही बोल सकते हैं डू यू लिव इन अपार्टमेंट और इन हाउस। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप अपार्टमेंट में रहते हो या घर में रहते हो। गॉट इट गाइस, समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज योर ब्रदर, मतलब व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है। व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंपनी, आपका भाई इस कंपनी में क्या करता है। व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंट्री, आपका भाई इस कंट्री में क्या करता है, इस कंपनी में क्या करता है, या इस स्टेट में क्या करता है। क्या करता है के लिए आप यूज़ कर देंगे। कहीं भी करता है तो आप उसको ऐड में आप मतलब बाद में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपका तुम्हारी माताजी रसोई में क्या पकाती हैं। व्हाट डज योर मदर, पकाने के लिए आपका यूज होता है कुक। क्या यूज होता है? कुक। कुक मीन्स पकाना। इन द किचन, व्हाट डज योर मदर कुक इन द किचन, आपकी माताजी किचन में क्या पकाती हैं। इसके बाद आता है आपका व्हाट डू दे ईट एट मॉर्निंग टाइम, वह सुबह के समय क्या खाते हैं। ऐसा एट इसलिए यूज होता है, हम पूछ रहे हैं कि वो मॉर्निंग में डेली क्या खाते हैं। यदि यहाँ स्पेशल मॉर्निंग के लिए यूज होता तो यहाँ हम इन द मॉर्निंग यूज करते हैं। जैसे व्हाट डू यू ईट टुडे इन द मॉर्निंग, आपने आज सुबह क्या खाया, मतलब आप आज के लिए बात कर रहे हैं। व्हाट डू दे ईट टुडे इन द मॉर्निंग, आप मतलब उन्होंने आज सुबह क्या खाया, तो आज की हम बात करेंगे तो इन, क्योंकि हम आज स्पेशल आज की बात कर रहे हैं क्या खाया। ये आप हो गया आपका सिंपल, मतलब जो डेली खाते हैं। व्हाट डू डज तब आता जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ आएगा आपका डू। व्हाट डू योर फादर, मतलब व्हाट डू दे ईट एट मॉर्निंग टाइम। गॉट इट गाइस, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, आप सुबह को क्या करते हो, तो कैसे बोलेंगे व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग,
गाइस आप इन द इवनिंग, एट इवनिंग या एट मॉर्निंग स्पीकिंग में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपको कॉल ही नहीं मारेगा। आप सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे तो आपको गलत बोलोगे तभी सीख पाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप एकदम से फ्लुएंट अपने स्पीकिंग को कर लोगे। गाइस सबसे पहले हमें सर्वाइवल इंग्लिश से स्टार्ट करना होता है। सर्वाइवल मीन्स कुछ वर्ड्स हिंदी के, कुछ वर्ड इंग्लिश के मिक्स करके यूज़ करने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे अपने हिंदी के वर्ड को कम कर दो, इंग्लिश के वर्ड को इंक्रीज कर दो, यानी इंग्लिश के वर्ड को अपने बढ़ा दो एंड हिंदी वर्ड्स को डिक्रीज कर दो। तो आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगेंगे। आफ्टर दैट आप धीरे धीरे जब आप सर्वाइवल हो जाएंगे तब आप पूरी तरह इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से इंग्लिश स्पीकिंग में माहिर हो जाएं, ऐसा कोई नहीं होता। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अपना ईगो निकालना पड़ेगा। ईगो मतलब कि आप बोल रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, कि वो तो गलत बोलता है, तो कोई गलत होता है, तो आप उनसे बोलना हम सीख रहे हैं। बोलने की पहले बात तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कि आप सीख रहे हो। आपको पता है आप सीख रहे हो। जब सीखेंगे तो गलती होंगी, आप मत सीखो। आपसे गलती नहीं होने की, आप गलती नहीं बोलने के हो। गलत तो छोड़ा, आप इंग्लिश बोलने के नहीं हो भाई। जब आप बोलोगे नहीं तो आप सीखो कैसे? पढ़ने से हमें क्या होता है, पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ को कैसे बोलते हैं, लेकिन बोलने से प्रैक्टिस होती है। जब हम बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे प्रैक्टिस होगी? कुछ को डर रहता है कि हम गलत बोलेंगे। अरे भाई बोल तो सही। गलत बोलेगा, कितनी बार गलत बोलेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। धीरे धीरे तभी तो सीखेगा। जब गलत बोलेगा तभी तो सही बोल पाएगा। आप में से जितने भी वीडियो देखिए, किसी ने भी एक सेंटेंस रिपीट नहीं किया होगा बोल कर। यदि क्या है तो बताओ। मन मन में पढ़ने से आप सेंटेंस नहीं सीख पाओगे। आपको स्पीकिंग सीखनी है। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको पानी में तो उतरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप बुक पढ़ के स्विमिंग सीख जाओगे। इसी तरह आपकी इंग्लिश है, तब आप बोल के प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। और इस बात को अपने मन से निकाल दो कि सामने वाला आपको गलत कह रहा है कि तुझसे इंग्लिश नहीं आती, तुझसे ग्रामर नहीं आती, तो भाई उससे कहना कि हम सीख रहे हैं। आपको यदि इन तानों से आपको डर लगता है तो आप ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे। कोई लोगों का काम तो कहना ही है, लोग तो कहेंगे। आप पहले सर्वाइवल इंग्लिश स्टार्ट करो। आप थोड़े वर्ड इंग्लिश के यूज़ करो, जो आपको नए नए वर्ड सीखते रहने चाहिए, एंड हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलो। धीरे धीरे हिंदी को कम करते जाओ, फिर आप अपने इंग्लिश के वर्ड को इंक्रीज करो। आफ्टर दैट धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आप यूज़ करोगे सर्वाइवल से, आप आप इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी। धीरे धीरे आएगा, बट एकदम से नहीं होने का कि आप सोच रहे हो कि कोई आपको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि आप एक दिन में इंग्लिश सीख जाओ बिना बोले, वो भी ऐसा इम्पॉसिबल है। और इंग्लिश कोई ऐसी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज है ये, कोई ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको पहाड़ तोड़ना है दशरथ वांजी की तरह, आपको इंग्लिश सीखनी है। ये तो लैंग्वेज है, ना कि आपको कोई एग्जाम वगैरह देना। आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ आपको बोलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बोलें क्या? बोलने के लिए आपको पहले सेंटेंस रीड करने होंगे, तभी आप बोल पाएंगे। सॉरी गाइस अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो आप पढ़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? ऐसा पूछते नहीं, किससे पूछ रहे हैं भाई कहाँ रहते हो, या कोई भी आप किसी अजनबी से मिले आपसे पूछ रहे तुम कहाँ रहते हो, तो आपसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है आपका, तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? तुम मॉर्निंग में क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? व्हाट डू यू ईट इन द इवनिंग? आप मॉर्निंग में क्या खाते हो, इवनिंग में क्या खाते हो? और गाइस नेक्स्ट आपका, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? या तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, इसकी आपकी इंग्लिश होगी व्हाट डज योर फादर डू। नहीं, वेयर डज योर फादर लिव? आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? वेयर डज योर फादर लिव?
ये नेक्स्ट का इस चीज़ में थोड़ी मिस्टेक है PDF में। नेक्स्ट आपका व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल यूज़ करेंगे व्हाट डज योर फादर डू। नेक्स्ट आपका वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव। वे क्या आपका प्लूरल यहाँ होता है, यदि वह कहाँ रहता है तो यहाँ क्या बोलते हैं, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहती है, कहाँ रहती है के लिए वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। ये तो आपको पता ही होगा, फीमेल के लिए ही यूज होता है, और मतलब फीमेल के लिए सी एंड मेल यानी बॉयज़ के लिए ही, लड़की के लिए सी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ये हो गया वेयर डू दे लिव, हो गया ये तो आपका। नेक्स्ट आपका हम क्यों नहीं पढ़ते, जैसा आप पढ़ते नहीं, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए आप क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते आप बताइए। मन नहीं करता या कुछ और प्रॉब्लम है, पढ़ना तो चाहिए आपको। तो इसे आप ऐसे बोलते हैं वाई डू वी नॉट स्टडी, हम क्यों नहीं पढ़ते। ये आपका क्वेश्चन है अपने आप से, आप पूछ रहे हो, आप ये ऐसा नहीं कि आप सफाई दे रहे हो, ये आप खुद पूछ रहे हो, जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका दिमाग खराब है, आप पूछ रहे हो हम क्यों नहीं पढ़ते, फिर आप सोचोगे हम क्यों नहीं पढ़ते। गाइस ये थे हमारे डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस समाप्त हुए। हमने क्या क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दोनों टाइप हमने पढ़ लिए। ये गाइस अभी तक मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए, ये सब आपके हिंदी एज वेल इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में थे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता रहा हूँ, मिक्स, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स बताऊँगा, ओनली इंग्लिश में रीड करूँगा, आपको भी वो रीड करने हैं बोल बोल कर। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ ओनली इंग्लिश में। वॉच गाइस, दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। ये हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के कुछ और सेंटेंसेस। मैं इन सेंटेंस को ओनली इंग्लिश में बोलूँगा। आई विल स्पीक दिस सेंटेंस इन ओनली इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। ही गोज टू स्कूल। Does she go to school? He goes to school. Does she go to school? She write an email to her best friend. She write an email to her best friend. He thinks he is very handsome. गाइस आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ओनली इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में बताऊंगा आपको। यदि आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हेयर। इट स्मेल वेरी डिलीशियस इन द किचन। वी जनरली सिंग सॉन्ग ऑल टुगेदर। वी जनरली सिंग सॉन्ग ऑल टुगेदर। वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे। We go to a library every Sunday. Does he write an email? Does she write an email? The sunrise at the east. The sunrise at the east. She does do work by car. She goes to work by car. वह काम के लिए कार से जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट डज नॉट रेन हेयर इन द समर। यहाँ गर्मियों में वर्षा नहीं होती। इट डज नॉट रेन हेयर इन द रिवर। इट डज नॉट रेन इन द समर। वी कुक एवरी डे। वी कुक एवरी डे या माई मदर कुक एवरी डे। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर।
हम जिम क्लब एक साथ जाते हैं। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर डेली। हम रोजाना जिम क्लब एक साथ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट यू हैव ए बिग हाउस। यू हैव ए बिग हाउस। यू हैव बिग हाउस या यू हैव ए कार। यू हैव ए न्यू कार। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट डू वी नो ईच अदर। डू वी नो ईच अदर। ईच अदर मीन्स एक दूसरे। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे स्लीप इन द आफ्टरनून। दे स्लीप इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे स्लीप इन आफ्टरनून एंड आफ्टर दैट when do they usually talk to each other। हम when do they usually talk to each other। वे कब, यूजुअली मतलब आमतौर पर, each other वे आमतौर पर कब एक साथ बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर एट होम। चिल्ड्रन यानी बच्चे घर पर हैं। द चिल्ड्रन आर एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट The earth goes round the sun। The earth goes round the sun। इसका अर्थ ये नहीं कि अर्थ सूर्य के चारों ओर जाती है। इसका मीन्स है, इट मीन्स द अर्थ मूविंग राउंड अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जॉर्ज ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे मीन्स जॉर्ज, ये नेम है, जॉर्ज ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज अपने टीथ ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, दिन में 2 बार ब्रश करता है। ही गेट अप अर्ली एवरी डे। गेट अप मीन्स जल्दी उठना। ही गेट अप अर्ली एवरी डे, वह रोजाना जल्दी उठता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वे यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी। मुझे डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना पसंद है। या आई लव रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी, मुझे डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। तो उसके लिए आप लव यूज कर सकते हैं। ये इफ यहाँ होता वह, यहाँ होता उसे डिटेक्टिव स्टोरी पसंद, तो यहाँ होता ही लाइक्स रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस। या विच सब्जेक्ट यू लाइक। आई लाइक ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट she does not study German on Monday। It means वह मंडे को जर्मन में स्टडी नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट does she lives in Paris। does she lives in Paris, क्या वह पेरिस में रहता है। does she live in Paris, इसमें लिव के साथ एस या ES नहीं आएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी डू या डस का यूज होता है, तो उसमें आपका ऐसे ही ऐसा रहता है। तो इसलिए डस सी लिव इन पेरिस या डस सी लिव इन अमेरिका, डस सी लिव इन मुंबई, एक्टर आपके एनी प्लेस जहाँ भी वो रहती है। ही डज नॉट टीच मैथ। ही डज नॉट टीच मैथ। ही डज नॉट टीच केमिस्ट्री। आप बोल रहे हो साथ के साथ या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट कैट्स एट वाटर। कैट्स एट वाटर। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम। एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम। नेक्स्ट इज माई मदर नेवर लाइक। माई मदर नेवर लाइज। नेक्स्ट इज द अर्थ इज स्फेरिकल। द अर्थ इज स्फेरिकल। अर्थ क्या है, स्फेरिकल, मतलब अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है। वैसे तो अर्थ की शेप को स्फेरिकल नहीं, साइंटिफिक
उसका नेम है जियोइड कहते हैं, जियोइड। लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो आपको स्पेरिकली सिखाया जाएगा। शी डज नॉट यूज़ ए कंप्यूटर, वह एक कंप्यूटर यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट इज दैट इट स्नो ए लॉट इन विंटर इन रसिया, इट स्नो ए लॉट इन विंटर इन रसिया, मतलब रसिया में विंटर में बहुत सर्दी पड़ती है, स्नो बर्फ़ पड़ती है। वी लिव इन टेक्सास। यू गो टू हॉलीडे एवरी समर, यू गो टू हॉलीडे एवरी समर, क्या आप हर गर्मियों में छुट्टियों में जाते हो? कहाँ जाते हो घूमने? यू गो टू हॉलीडे एवरी समर फॉर पिकनिक, फॉर मोर पिकनिक। नेक्स्ट इज डू यू लाइक स्पैगेटी, डू यू लाइक स्पैगेटी। माई मदर डज द लॉन्ड्री, माई डॉटर डज द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मीन्स धोबी घर, जहाँ कपड़े धोते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट माई ब्रदर टेक आउट द ट्रैश, माई ब्रदर टेक आउट द ट्रैश, माई ब्रदर टेक आउट द ट्रैश। ट्रैश मीन्स कचरा, जैसे हम गार्बेज को बोलते हैं। मेरा भाई टेक आउट मीन्स बाहर फेंकना, मेरा भाई कचरा बाहर फेंकता है। ट्रैश आउट था गार्बेज या ट्रैश। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट द कोर्स स्टार्ट नेक्स्ट संडे, द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे, कोर्स नेक्स्ट संडे स्टार्ट होगा। शी स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, शी स्विम एवरी मॉर्निंग, वह रोजाना सुबह को स्विमिंग करती है। गॉट इट गाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई डो नॉट वॉश दिस डिशेस, आई डोंट वॉश दिस डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वी सी देम एवरी वीक। नेक्स्ट इज दैट आई डोंट लाइक टी। नेक्स्ट व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव, व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव। She always forget her purse. You don't have children. I and my sister don't see each other anymore. मैं और मेरी बहन ने don't see each other, हम एक दूसरे को anymore कहीं और नहीं देखा। They do not go to school tomorrow. They do not go to school tomorrow. She want to be dentist. शी वांट टू बी डेंटिस्ट, वह डेंटिस्ट बनना चाहती है। काऊ ईट ग्रास, ये क्या मतलब? काऊ ईट ग्रास, घास ही तो खाती है, गाय घास खाती है। माई कैट रन्स वेरी फास्ट, शी हैज़ ए बीहिव फुल ऑफ बीज। बीहिव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, शी हैज़ बीहिव्स फुल ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खियों से भरा हुआ। माई सन लिव इन लंडन, मेरा बेटा लंदन में रहता है, इसका मीनिंग ये है। माई सन लिव इन लंडन, माई सन लिविंग USA। दे डोंट हैव एनी मनी, दे डोंट हैव एनी मनी। शी प्ले बास्केटबॉल, शी प्लेज बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेलती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट शी कैच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, ही कैच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, शी कैच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, या they catch the train every morning. My sister work at the theater, मेरी सिस्टर थिएटर में काम करती है। My sister works at the theater. Mitchell does not work, Mitchell does not work, Mitchell does not do his work, Mitchell does not work. How often do you see George? कब कब आप जॉर्ज को देखते हो? आफ्टर मीन्स कब कब। शी डज नॉट सी पैटर एवरी डे, शी डज नॉट सी पैटर एवरी डे। माई बॉयफ्रेंड लव्स दिस सॉन्ग, मतलब मेरा फ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड लव दिस सॉन्ग, मेरी गर्लफ्रेंड इस सॉन्ग को पसंद करती है। या माई फ्रेंड लव दिस सॉन्ग, माई मदर लव्स दिस सॉन्ग। Next sentence is that my father does not speak good English. My father does not
स्पीक गुड इंग्लिश, गुड स्पेनिश, गुड उर्दू, एज वेल एज जो आप लैंग्वेज एज यू नो, जो आप जानते हो या कोई भी जिसका नाम जानते हो, आप यहाँ कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। या माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, ही गोज़ टू फुटबॉल एवरी डे, ही गोज़ टू फुटबॉल एवरी डे, नहीं, ही गोज़ टू प्ले फुटबॉल एवरी डे, वह क्रिकेट खेलने के लिए डेली नहीं जाता। He goes to play football every day. Next sentence is California is not in the United Kingdom. California United Kingdom में नहीं है. California is not in the UK. Next sentence is मतलब California is not in UK को आप यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं. The Queen of England live in Buckingham Palace. जूली टॉक्स वेरी फास्ट, जूली टॉक वेरी फास्ट, जूली बहुत तेज बोलती है. माई ब्रदर्स डॉग बार्क्स एट लॉट, माई ब्रदर्स डॉग अ लॉट. डज ही प्ले टेनिस, डज ही प्ले टेनिस. द ट्रेन्स लीव एवरी मॉर्निंग एट 8 AM. ट्रेन हर सुबह 18 AM 8 AM पे चली जाती है. Next sentence is water freeze at 0 degree centigrade. Water freeze at 0 degree centigrade. I love my new post. I love my family. I love my friends. We drink coffee every morning. We drink coffee every morning. Yeah, we take tea every morning. Next is my dad never work on the weekend. मेरे पिताजी या मेरे पापा जी वीकेंड पर वर्क नहीं करते, काम नहीं करते. शी डज नॉट टीच केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती. शी डज नॉट फिजिक्स, शी डज नॉट टीच केमिस्ट्री, शी डज नॉट टीच जियोग्राफी. नेक्स्ट इज आई डू लव माई न्यू पोस्ट. मुझे अपनी पोस्ट से प्यार करना पसंद है, मैं अपनी पोस्ट से प्यार करता हूँ. डू तब लगाते हैं हम जब किसी पर प्रेशर डालते हैं. जैसे मोनो बोला राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो. यदि आप इसमें बनाएंगे डू राइट अ लेटर, इसका मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है डू राइट अ लेटर. या आपसे बोला डू दिस वर्क, ये तो होगा इस काम को करो. यदि आपसे बोला जाए कि डू दिस वर्क, मतलब डबल डू आएगा, तो आपको उस काम के लिए प्रेशर दिया जा रहा है. डू दिस वर्क, डू राइट अ लेटर. या जैसे गो देयर ऑन टाइम, समय पर पहुंच जाना. या डू गो देयर ऑन टाइम, तो डू का मतलब ये है कि आपको फोर्स लिया जा रहा है. इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ पर आपको फोर्स दिया जा रहा है. आपको इसको ट्रांसलेट करने में बैठ जाना कि डू मीन्स करना होता है. नेक्स्ट इज दैट ही ड्राइव्स टू वर्क. ही ड्राइव्स टू वर्क, वह काम
मतलब काम करने के लिए ड्राइविंग करता है। मैरी इंजॉय कुकिंग, इंजॉय कुकिंग, मैरी को कुकिंग मतलब इंजॉय करती है कुकिंग को। शी लाइक्स बनानास, यू डोंट लिसन टू मी, आई रन 4 miles एवरी मॉर्निंग, आई रन 4 miles एवरी मॉर्निंग। दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, वह काम के समय इंग्लिश बोलते हैं। एट द ट्रेन डज नॉट लीव एट 12 AM, आई हैव मनी एट द मोमेंट, डू दे टॉक अ लॉट, टुमारो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट आई गो मॉर्निंग वॉक, कल की मॉर्निंग वॉक में सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगा या जाता हूँ। डज शी ड्रिंक कॉफ़ी, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी पीती है, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी या टी, या डज शी ड्रिंक, क्या क्या वह पीती है, क्या पीती है, वह कॉफ़ी पीती होगी, कुछ भी पीती हो, हमें क्या लेना। नेक्स्ट इज दैट यू रन टू द पार्टी, आप पार्टी के लिए दौड़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट डू हैव सम स्कूल वर्क टू डू, यू हैव सम स्कूल वर्क, क्या आपके पास स्कूल वर्क करने के लिए कुछ काम है। डू यू ईट आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाते हो। द ट्रेन लीव इन द 10 minutes, आपकी ट्रेन 10 मिनट में जाने वाली है। डू पिग देयर लाइक मिल्स, क्या पिग्स मिल्स को लाइक करते हैं, मतलब उन्हें दूध पीना पसंद है। कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पेंगुइन लाइव्स इन अंटार्कटिका, पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं, आपके अंटार्कटिका में रहते हैं, जहाँ पर होल वर्ल्ड मतलब होल ईयर आपकी पूरे साल बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट इज नर्स वर्क इन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, नर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल में जॉब करती है, वर्क करती है या काम करती है। एलेक्स वर्क फॉर 7 hours एवरी डे, एलेक्स 7 hours के लिए मतलब दिन में 7 घंटे वर्क करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई डू नॉट लाइक मीट, आई डू नॉट लाइक मीट। एंड नेक्स्ट दे गो टू अ गैलरी एवरी सैटरडे, वह एवरी सैटरडे यानी प्रत्येक शनिवार गैलरी जाते हैं। या दे गो टू पिकनिक एवरी हॉलीडे, वे एवरी समर, वे हर गर्मियों में या प्रत्येक गर्मियों में हर बार पिकनिक के लिए जाते हैं। या दे गो टू लाइब्रेरी एवरी मंडे, या वह मंडे पढ़ने के लिए जाते हैं। या दे के लिए तो यहाँ आपका यो गो है, दे के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यदि यहाँ होता ही गो टू गैलरी एवरी संडे, तो यहाँ गो नहीं, यहाँ आता गोज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ही आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ आपका गो की जगह गोज हो जाता। ही गोज टू गैलरी एवरी सैटरडे। गॉट इट गाइस, समझ आया गाइस। इस सेंटेंस में देखिए एलेक्स वर्क फॉर 7 hours एवरी डे, यहाँ 4 का मतलब ये नहीं है के लिए, 7 घंटे के लिए काम करता है, इसका मतलब ये है और टाइम को ऐड करने के लिए यूज़ किया गया है। वह दिन में 7 घंटे काम करता है, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन में आपका 7 घंटे काम करता है। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट, डू शेयर। गाइस आपको कमेंट करना है, बताना है कि आपको कैसी लगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे कमेंट में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे। आप वहां से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमसे कोई अपना डाउट पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।